मैं जा रहा हूँ ना, स्क्रीन पे आपको बहुत अच्छे से पढ़ने में भी आ रहा होगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक्चुअल में मैक्सिमा मिनिमा का जो कॉन्सेप्ट है वो सीखेंगे आज हम। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा किसे बोलते हैं, फिर इसी से रिलेटेड कंपैरिजन मोड होगा हमारा क्या, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखूंगा, तसल्ली से समझने की कोशिश करना। अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझे मेरे नंबर पे 9891390139 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सभी प्यारे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का जब भी कॉन्सेप्ट की बात आती है ना, तो आपको हर एक क्वेश्चन में y यानी कि fx इज इक्वल टू कुछ कुछ जरूर देगा, कंफर्म देगा। dy ओवर dx जिसका आप करते हो, राइट। तो आपको हमेशा एक सिंगल डेरिवेटिव तो करना ही है, जिसे आप f डैश x बोलोगे। हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हो गया ये कि जब भी मैक्सिमा या मिनिमा की बात आएगी तो जो भी फंक्शन आपको दे रखा हो एक सिंगल वेरिएबल की टर्म्स में, उसका आपको एक डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो नाउ आप हमेशा क्या करोगे, जो भी सिंगल डेरिवेटिव आएगा उसको जीरो के बराबर रखोगे और रीजन लिखोगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्लियर, क्या रीजन लिखोगे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्लियर। अब कहानी आती है कि सर मैक्सिमा मिनिमा के केस में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बेटा सुनो, एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, कुछ कुछ डिपेंड ऑन क्वेश्चन, एक वैल्यू है या दो वैल्यू है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो समझते हैं। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको सिंगल डेरिवेटिव के बाद डबल डेरिवेटिव करना है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। और डबल डेरिवेटिव अगर इक्वल टू जीरो आ जाए तो सेकंड डेरिवेटिव फेल हो जाता है। तो पहले देसी लैंग्वेज में 95% क्वेश्चन जिन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है पहले वो समझते हैं। अगर किसी चीज को हम बढ़ाते चले जाएं, समझना, कोई चीज बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती ही जा रही है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी या मैक्सिमम वैल्यू। सोचो, कोई चीज बढ़ती जा तो जा रही है तो उसकी मिनिमम वैल्यू आप बता सकते हो या मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो, ऑफ कोर्स मिनिमम वैल्यू। तो इसलिए ये कहा जाता है जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो चेंज हुआ, फिर डबल डेरिवेटिव ये डिनोट कर रहा है कि वो बढ़ते हुए क्रम में चेंज हो रहा है, यानी बढ़ा और फिर बढ़ा, यानी उसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। जब डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होता है तो आप क्या बोलोगे, फंक्शन इज मिनिमा, यानी उसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। मिनिमा, मिनिमा बोलते हैं, मिनिमा लोकल मिनिमा। लोकल वर्ड इसलिए यूज किया जाता है दो या दो से ज्यादा पॉइंटों पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है, अलग अलग वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही डबल डेरिवेटिव अगर लेस देन जीरो आएगा तो आप उल्टा बोलोगे, अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो आएगा तो आप बोलोगे फंक्शन इज मैक्सिमा। पहले ध्यान रखोगे, अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो आए तो मैक्सिमा, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आए तो मिनिमा। क्लियर। तो बेटा जी दो तरीके से कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व किया जाता है। तो बेटा सभी ध्यान से सुनते चलना, ठीक है। सबसे पहले क्या आया, उसने कहा ऑल पॉइंट्स लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। आपको क्वेश्चन में फंक्शन का क्या लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम पॉइंट फाइंड करना है, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3 के केस में। डन। तो सबसे पहले आपने क्या करा, डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर। तो जब आप डेरिवेटिव करोगे तो डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश एक्स, 3x स्क्वायर माइनस 3। क्लियर। फिर आप क्या करोगे, नाउ एफ डैश एक्स को जो भी सिंगल डेरिवेटिव होगा उसको जीरो के बराबर रखोगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के केस में। कॉन्सेप्ट भी समझना, जब आप सिंगल डेरिवेटिव को जीरो के बराबर रखोगे तो x की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे x की दो वैल्यू आ रही है, वो क्या आ रही है, प्लस माइनस वन, यानी x की दो वैल्यू आ गई, वन आ गई और माइनस वन आ गई। समझ आ रहा है, बोलो हाँ। एक बार रिप्लाई कर दीजिए, यहां तक समझ आया। फटाफट रिप्लाई कर दीजिए। अंश, ध्रुव, क्या आपको मेरी आवाज समझ आ रही है, बोलो हाँ। यहां तक समझ आया पहले। फिर इसके बाद
यस क्लियर है, ठीक है। तो अगेन डेरिवेटिव करो, यानी डबल डैश एक्स डेरिवेटिव किसका, ऑफ कोर्स एफ डैश एक्स का ही करोगे। तो जो भी एफ एक्स होगा उसका आप अगेन डेरिवेटिव करोगे, तो जो भी डेरिवेटिव आया उसको लिख लिया। अब आप ये तो जानते नहीं है जीरो से बड़ा या छोटा है, तो आप क्या करोगे, पॉइंट रखोगे, जो आपने पॉइंट निकाला था। जैसे मैंने एक्स की वैल्यू पहले 1 रखी, पहले मैंने एक्स की वैल्यू 1 रखी, तो 1 रख के आया ये 6, और 6 आया जीरो से बड़ा। तो आप ऐसे में क्या बोलोगे, ये समझना है। ऐसे में आप बोलोगे क्या कि फंक्शन इज लोकल, उल्टा बोलेंगे, ग्रेटर देन जीरो पे क्या बोलेंगे, उल्टा बोलेंगे, लोकल मिनिमा बोलेंगे एट एक्स इज इक्वल टू किस पे, 1 पे। और अगर लोकल मिनिमम वैल्यू पूछे तो वैल्यू के केस में याद रखना कभी भी डबल डेरिवेटिव वाली ये वैल्यू नहीं लेते, ये नहीं होती वैल्यू, वैल्यू लेते हैं फंक्शन में, यानी यहाँ पे रखेंगे एफ एक्स में, यानी इसमें रखो या इसमें यानी ऊपर ही रखेंगे, ऑफ कोर्स एफ एक्स यही है। तो जहां पे आएगा 1 माइनस 3 प्लस 3 बाई डिफॉल्ट आंसर वैल्यू 1 आई। क्लियर। अगेन अगर आप इसमें क्या करते हो, डबल डेरिवेटिव करते हो, डबल डेरिवेटिव से मतलब अब आपने डबल डैश करा, तो डबल डैश में ही आपने उस पॉइंट को -1 पे रख के देखा। तो जब मैंने एक्स की वैल्यू -1 रखी, क्या करी, एक्स की वैल्यू -1 रखी, तो -1 रखने पे ये -6 आया, और माइनस के 6 होता है लेस देन 0। और अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है तो आप उसको क्या बोलते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि फंक्शन इज लोकल मैक्सिमा। क्लियर है। और वैल्यू निकालने के लिए फिर रिपीट करूंगा, -1 को यहां रख देंगे। जब आप -1 को यहां रखोगे तो आपका आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5। क्या आएगा आंसर, 5। मैक्सिमम वैल्यू, वैल्यू क्या आ गई आपकी इसमें, इज 5। क्यों, क्लियर है, बोलो हाँ, जल्दी बोलो, यहां तक समझ आया, ठीक है, आ रहा है समझ, बोलो हाँ। नेक्स्ट अगले पे आते हैं। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के केस में तो इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन इसलिए ज्यादा होने जरूरी है जिससे आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से समझ आ सके। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, डेरिवेटिव करना। तो डेरिवेटिव कैसे करते हैं, ये पता है आपको, डेरिवेटिव कैसे करते हैं बोलो। तो डेरिवेटिव करते हैं सिंगल डेरिवेटिव लाइक ऐसे एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स कितना आया, 4 3 12 एक्स क्यूब प्लस 4 3 12 एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स। क्लियर। अब आप क्या करोगे, नाउ एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखते हैं, याद आ रहा है। रीजन क्या लिखते हैं, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के केस में। जब आप इसे 0 के बराबर रखोगे तो घूर घूर के देखो कुछ देर के लिए, आपको इसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर होगी जो आपको कॉमन दिख रही है। थोड़ा ध्यान से देखो, कुछ दिख रहा है। तो मैंने ये पाया कि जो 12x है वो कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 2। क्लियर। अब 12x तो एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस एक्स माइनस 2, यहां तक कोई दिक्कत। 12x, तो यहाँ पे जब मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद कॉमन निकाल के ये फैक्टर बनाऊंगा तो x प्लस 2x माइनस 1 बन गए। यहाँ तक तो सबको आता ही होगा। तो यानी कारण घूम फिर के क्या आती है, x की 3 वैल्यू आ गई। एक तो x के लिए 0 आ गई, एक x के लिए -2 आ गई, और एक x के लिए 1 आ गई। यहाँ तक तो मैं समझता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अब ये 3 पॉइंट्स आए हैं, कोई बात नहीं बेटा, डबल डेरिवेटिव फिर से निकाल के रख लो, डबल डेरिवेटिव में वैल्यू आराम से चेक करो। कैसे, अब डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डबल डैश एक्स, डबल डेरिवेटिव। अब डबल डेरिवेटिव क्या होगा, 12 3 36 एक्स स्क्वायर प्लस 12 2 24 एक्स माइनस 24। अब आपको इसमें x की वैल्यू को रख रख के देखना है। जैसे डबल डेरिवेटिव में पहले 0 रखा, डबल डेरिवेटिव में मैंने -2 रखा, और डबल डेरिवेटिव में मैंने 1 रखा। ये बोलो हाँ, डन।
जब मैंने डबल डेरिवेटिव में जीरो रखा तो जीरो रखने पे माइनस के 24 आया, -2 रखा तो 2 दूनी 4, 36 इंटू 4, 36 इंटू 4 कितना आएगा 36 इंटू 4, 36 इंटू 4 144, 144 माइनस के 72 हो गया, तो ये एट द एंड आया 72 पॉजिटिव का, और 1 रखने पे आएगा 36 पॉजिटिव का, यानी ये आया लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। हमें इसकी वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि ये पॉजिटिव आया नेगेटिव आया। अगर ये नेगेटिव आया यानी लेस देन 0 आया है तो हम बोलेंगे फंक्शन इज लोकल सीमा, क्या बोलेंगे मैक्सिमा, और फंक्शन इज लोकल मिनिमा, फंक्शन इज लोकल मिनिमा। क्लियर है, बोलो हाँ। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ पे ये समझना है, अगर फंक्शन इज लोकल मिनिमा है, लोकल मिनिमा है, तो लोकल मिनिमा के केस में फंक्शन जो लोकल मिनिमा आता है हम कहेंगे लोकल मिनिमा, मिनिमा एट x इज इक्वल टू -2 एंड -1 रेस्पेक्टिवली, ठीक है, या बोथ, ऐसे सिंपल लिख दिया, एंड वैल्यू इज, अब -2 को यहां रख दो और 1 को यहां रख दो, क्योंकि क्वेश्चन में वैल्यू भी पूछी गई, और वैल्यू निकाल लोगे, बोलो हाँ, इतना तो टाइम वेस्ट नहीं करना। और ऐसे ही फंक्शन इज लोकल मैक्सिमा बताना है, तो लोकल मैक्सिमा किस पे है, एट x इक्वल टू 0 पे, तो 0 की वैल्यू तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ 12 आई है। और जब मिनिमम वैल्यू निकालो तो एक तो -2 पे निकालना, जो आंसर आप निकाल ही लोगे, और 1 पे मैं निकाल के बताता हूँ, 3 और 4 7 और 7 आंसर आए। क्लियर, आया समझ, बोलो हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, समझ आ रहा है, प्रेजेंटेशन सही है, दिख रहा सही है, क्लियर है, विजिबिलिटी क्लियर है, बोलो हाँ। जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दीजिए। ध्रुव, अंश, दीप्ति, बोलो हाँ। नो प्रॉब्लम सर, ओके। चलिए, अब इसी से रिलेटेड अब हम जो कॉन्सेप्ट करते हैं वो करते हैं एब्सोल्यूट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि कई बच्चे सोच में पड़ जाते हैं सर एब्सोल्यूट में समझ नहीं आता कैसे करना है, राइट। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझते चलना, नहीं समझ आए तो पूछते चलना। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा के केस में सच बताऊं तो आपको वही सेम प्रोसेस चलाना है, बस इसमें याद रखना क्लोज ब्रैकेट भी देता है, क्लोज ब्रैकेट भी देता है, वो भी इंटरवल्स, बिना उसके तो कभी एब्सोल्यूट का क्वेश्चन देगा ही नहीं। तो मैं ये जो 3 क्वेश्चंस हैं पहले आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कि मैं ये 3 क्वेश्चंस करूंगा एक एक करके, अगर आपको आते हैं तो आप खुद से भी करिए। क्लियर है, मैं टाइम वेस्ट आपका बिल्कुल भी नहीं चाहता। अगर आपको ये क्वेश्चंस आते हैं तो आप पहले खुद से करिए, नहीं आते हैं तो मैं एक एक करके बहुत तसल्ली से समझाऊंगा। क्लियर, अगर आपको पहला समझ आ जाता है तो दूसरा आप करना, मैं तीसरा कर दूंगा ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड। क्लियर, पर इसको कराने से पहले मैं ये चाहूंगा कि आप पहले कॉन्सेप्ट को समझें। कॉन्सेप्ट एब्सोल्यूट का क्या कहता है, आपको क्वेश्चन में एफ एक्स इक्वल टू कुछ कुछ तो देगा, आप उसका सिंगल डेरिवेटिव भी करोगे कुछ कुछ, जो भी सिंगल डेरिवेटिव आप करोगे उसको नाउ एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखोगे, क्या करोगे 0 के बराबर रखोगे, और रीजन लिखोगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्लियर, जैसे ही आप 0 के बराबर रखोगे कुछ कुछ आएगा, x2 0 के बराबर रखोगे कुछ कुछ आएगा, एंड सो तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, छठा भी, डिपेंड ऑन क्वेश्चन जो भी आए। क्लियर, अपडेट, अब क्वेश्चन कैसे करना है, अगर आप ये समझो सिंगल डेरिवेटिव 0 के बराबर रखा तो डबल डेरिवेटिव भी करोगे, डबल डेरिवेटिव आएगा कुछ कुछ, अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आए, अब यहाँ डबल डेरिवेटिव नहीं करते हैं, ये तो गलती करते हैं आजकल के बच्चे, डबल डेरिवेटिव नहीं करते, x की जितनी भी वैल्यू आई है वो, और जो गिवन दे रखा था आपको इंटरवल x बिलोंग्स टू a टू b करके इंटरवल गिवन देगा, ऐसे एक वो, जैसे मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, चलो यहाँ पे मैंने मान लिया x बनाया, एक तो x की वैल्यू है ना, एक x की वैल्यू आई x1, एक x की वैल्यू आई x2,
तो आपको क्या करना है, सीधा उन पॉइंट्स को फंक्शन में रख देना है एफ एक्स में, यानी जैसे एफ ए निकाल लो, एफ बी निकाल लो, यानी इस फंक्शन में रख देना, फिर एफ एक्स वन निकाल दो, एफ एक्स टू निकाल दो, ऐसे करके जितने भी पॉइंट्स आपके पास अवेलेबल थे उनकी वैल्यू निकाल दो। अगर जो वैल्यू सबसे ज्यादा हो समझ लो वही मैक्सिमम वैल्यू है, जो कम हो वो नहीं है, बात खत्म। अब ऐसे तो समझ आएगा नहीं, तो बेटर एग्जांपल करते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला क्वेश्चन में, इंटरवल देगा, तो यानी आपको एक्स की दो वैल्यू होती है, एक्स की दो वैल्यू है 1 और 5, रेडी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू, उसको अपने सामने लिख के रखो कि 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस के 1। सबसे पहला काम सिंगल डेरिवेटिव करो, सिंगल डेरिवेटिव आया 6x² माइनस 30x प्लस के 36 आया, समझ बोलो हाँ। नाउ एफ डैश एक्स को किसके बराबर रखना है आपको, 0 के बराबर, और मैक्सिमा एंड मिनिमा सब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी सेम होता था, है ना। अब 6x² माइनस 30x प्लस के 36 इज इक्वल टू 0 रखा, 6 कॉमन आया, मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे जो भी आएगी क्वेश्चन में, है ना। तो x की दो वैल्यू आएगी, कौन कौन सी, अगर आप नोटिस करो तो मेरे साथ साथ आंसर दिया करो। तो x की वैल्यू आएगी एक तो 3, और एक x की वैल्यू क्या आएगी 2। अब आपको क्या करना है, इसके डिफरेंशिएशन को अगेन करना है, अगेन डेरिवेटिव नहीं करना, बार बार बोलो एब्सोल्यूट के केस में अगेन डेरिवेटिव नहीं करना। सबसे मेन बात है आपको सीधा वैल्यू ठोकनी है, जो दो वैल्यू आई है वो, यानी F2 और F3 की, और जो दो पॉइंट ऑलरेडी दे रखे थे वो 1 और 5, समझ गए। 0 -1 3 ऐसे कुछ नंबर नहीं लिखने, अगर मान लो कोई नंबर इन इंटरवल के बाहर है वो नहीं उठाना, क्लियर। 2 रखा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, अब मैं ऐसे ही सॉल्व करते चलता हूँ, 8 दूनी 16 यहाँ आएगा, 2 दूनी 4 15 चौके 60 प्लस के 6 माइनस के 60 72 प्लस 1, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, 3 3 27 27 दूनी 54 3 3 9 15 इंटू 9 120 3 36 108 प्लस के 1 1 रखूंगा 2 माइनस 15 प्लस 36 प्लस के 1, और 5 बजे 125 150 5 बजे 25 15 इंटू 25 25 इंटू 15 375, है ना, और यहाँ पे 5 36 180 प्लस के 1। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए तसल्ली से। तो 72 72 प्लस 1 प्लस 16 माइनस के 60, पहले का आंसर आया 29। बुक का एग्जाम्पल लिया है, कोई अलग से नहीं है, ध्यान रखना, तभी आप सोचो सर पता नहीं बाहर से कुछ करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। 120, तो आंसर आया 43, मैंने कुछ गड़बड़ करी हो तो देख लेते हैं। 3 3 9 15 इंटू 9 120, तो नहीं आएगा, 15 इंटू 9 आएगा 135, ठीक है 135। तो आंसर को सॉल्व करते हैं, 54 प्लस 108 प्लस 1 माइनस 135, तो आंसर आया 54 प्लस 108 प्लस 1 माइनस के 135 28 आया ये, 36 37 39 तो 24 आया ये, ठीक है, और 180 प्लस 1 प्लस 150 माइनस 75 44 माइनस की है, कुछ गलती नहीं करना, 5 मुझे 25 125 इंटू 2 2.5, तो ठीक है 250 प्लस 180 प्लस 1 माइनस के 56। अब बताओ क्वेश्चन में हम कैसे लिखेंगे ये बताना मुझे, वैल्यू आ गई, डन, सबने कैलकुलेट कर लिया था, बोलो हाँ,
क्लियर। तो सुनो, हम ऐसे लिखेंगे एब्सोल्यूट एट द एंड आंसर, आंसर लिखने जा रहा हूं बेटा, ठीक है। तो आंसर में कैसे लिखना है वो समझना है आपको। क्या, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट maximum value is, maximum value is 56 at x is equal to 5, क्लियर। और ऐसे ही हम लिखेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज, मिनिमम वैल्यू इज कितनी, 24 एट एक्स इज इक्वल टू 1, क्लियर है, बोलो हाँ। यानी जरूरी नहीं है कि जो पॉइंट्स हमारे हैं उसी पे ही दोनों आंसर आए, किसी पे भी आ सकते हैं, क्लियर है, बोलो हाँ। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ इसे तो आप करना, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मुझे करके भेजिएगा जिसे मैं चेक कर पाऊँ कि आपने सही करा है गलत करा है, ठीक है। और इसके जैसा एक अगला क्वेश्चन मैं फिर से करा देता हूँ, ठीक है। क्या आप सब रेडी है, बोलो हाँ। तो इसके जैसा सेम क्वेश्चन करा देता हूँ, इसे आप करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्रिगो पे बेस्ड है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन में बोला गया है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है और एक्स की वैल्यू 0 से पाई है, क्लोज ब्रैकेट है, राइट। तो मैंने बोला भी सबसे पहला काम कि आप जो सिंगल डेट एफ एक्स है, पहले एफ एक्स को अपने सामने रखो, क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या आएगा, cos x माइनस sin x। नाउ एफ डैश एक्स को किसके बराबर रखेंगे, 0 के, और मैक्सिमा मिनिमा ही हेडिंग डालना बस, क्लियर है, अलग से कोई स्पेशल हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है, बोलो हाँ। ओके, नेक्स्ट इसके बाद जो भी 0 के बराबर रखा, ट्रिगो है तो ट्रिगो थोड़ी तो टेंशन देती है कई बच्चों को, माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस के कॉस एक्स आएगा, साइन एक्स अपॉन माइनस के कॉस एक्स, जब अपॉन में रखोगे तो ये 1 आएगा, तो टेन एक्स इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4 हो गया। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 4। 0 से पाई के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है, इसलिए सिर्फ पाई बाई 4 लेंगे, क्लियर है, बोलो हाँ। तो यानी 3 पॉइंट्स हो गए। तो आपको सीधा पॉइंट रखने, एक तो एफ 0 पाई बाई 4 जो हमारी वैल्यू आई है वो, और एफ पाई, क्लियर। अगर ये 0 से 2 पाई होता तो थर्ड क्वाड्रेंट वाला और उठा लेता जिसे पाई प्लस कहते हैं, क्लियर। तो साइन 0 कॉस 0, साइन 0 के लिए 0, कॉस 0 के लिए 1, पाई बाई 4 यानी साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4 यानी 1/√2 प्लस 1/√2 यानी 2/√2, और 2 कट जाएगा √2 से √2, क्योंकि 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हो आप, तो √2 आ गया। एफ पाई यानी साइन पाई प्लस कॉस पाई, साइन पाई की वैल्यू 0, कॉस पाई की वैल्यू माइनस, ये क्लियर बोलो हाँ। तो अब आपको ऐसे लिखना है एट द एंड आंसर को, क्या, कि फंक्शन इज लोकल, लोकल वर्ड यूज नहीं करेंगे, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट बोला जाए तो एब्सोल्यूट मिनिमम, पहले मिनिमम लिख देते हैं, मिनिमम वैल्यू इज, वैल्यू है मिनिमम -1 एट एक्स इज इक्वल टू पाई पे, एंड फंक्शन इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू किस पे, वैल्यू इज √2 एट एक्स इज इक्वल टू इस पे 1 पे, तो पाई बाई 4, क्लियर बोलो हाँ। यहाँ तक समझ आया, तृप्ति, अंश, ध्रुव, आ रहा है बेटा समझ। हाँ, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक तो चलो सबको क्लियर था, ठीक है। असली तो कहानी आके अटकती है सर, मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस नहीं होते, तो बेटे मैं हूं ना,
वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। आर यू रेडी? देखो, कुछ ऐसी बातें जो मैं हर किसी को नहीं बताता हूं, बस अपने हो इसलिए बता रहा हूं। एक्चुअली मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस में जो वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें आपको क्वेश्चंस को 5 फॉर्मेशन में तोड़ना है, 5 फॉर्मेशन में तोड़ना है। वो कौन सी फॉर्मेशन से, पहले वो समझाना चाहूंगा। एक्चुअली लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा से ही करेंगे, ठीक है। डी एल जी एफ ई, वेट, ये 5 अल्फाबेट्स को बहुत तरीके से समझना। मैंने इसको एक नाम दिया हुआ है, जो भी क्वेश्चन करो वो दिल लगी से करो। क्या करो? दिल लगी से। तो याद रहेगा ये वर्ड, दिल लगी से। जो भी क्वेश्चन आपको करना है वो किसे करना है? दिल लगी से। दिल लगी से मतलब क्या है? जब आप क्वेश्चन को रीड करो तो 5 फॉर्मेशन में आपको तोड़ना है। कैसे, मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपको डी, डी का मतलब होगा डायग्राम। क्या करना है? डी का मतलब डायग्राम। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या डायग्राम दिया गया है वो देखिए। फिर दूसरा पॉइंट, फिर आपने क्या माना? लेट। क्या आप लेट करने वाले हो? क्योंकि जो भी आप चीज लेट करोगे वो वेरिएबल होगी। क्या होगी? वेरिएबल होगी। जी, जी बोले तो गिवन। क्या बोला मैंने? गिवन। जो भी चीज गिवन होगी वो कांस्टेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कांस्टेंट कहलाएगी। एस, एस बोले तो शो दैट, कि वो क्वेश्चन में किसी ना किसी चीज को शो दैट बोलेगा, तो आपको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। शो दैट से मतलब मैक्सिमा एंड मिनिमा जिसको बोलेगा, यानी शुरुआत इससे ही होगी, यानी क्वेश्चन की शुरुआत इससे ही होती है। क्योंकि किस चीज को मैक्सिमा या मिनिमा करना है, डेरिवेटिव तो उसी का करोगे डबल डेरिवेटिव तक। और ई बोले तो एक्स्ट्रा। क्या बोले तो? ई बोले तो एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा वाला जो कॉन्सेप्ट होगा अपने आप आएगा, अपने आप आएगा, आएगा, आएगा। क्लियर है? बोलो हाँ। मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा, सारी स्टोरी, सारी कहानी, सारी चीजें जो अराइज होंगी एक्चुअल में वो इन बातों से होगी। जो भी वेरिएबल होता है इसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाएगा। रेस्पेक्ट में कांस्टेंट कहीं ना कहीं कांस्टेंट होता है। मैक्सिमा मिनिमा के लिए याद रखना एक ही कॉन्सेप्ट शुरू होगा। क्या? एक मियान में दो तलवारें नहीं रह सकती। क्या आप क्वेश्चन को समझने के लिए तैयार है? किससे करेंगे पर क्वेश्चन को? मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, जब भी कोई क्वेश्चन करो तो किससे करोगे? बोलो जल्दी से। दिल लगी से। जब भी कोई क्वेश्चन करो तो दिल लगी से करना है, ठीक है। जब भी कोई क्वेश्चन करना है तो किसे करना है? दिल लगी से करना है। और दिल लगी में जो 5 अल्फाबेट्स हैं वो कौन से छिपे हुए? डी एल जी एस ई। डी मतलब डायग्राम, एल मतलब क्या लेट किया जाए, जी मतलब क्या गिवन है, एस मतलब क्या शो करना है, और ई मतलब क्या एक्स्ट्रा पार्ट आपको अपने आप आएगा। क्लियर है? रेडी? बोलो हाँ। देखो, क्वेश्चन करने से पहले आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। आप धीरे धीरे देख लीजिए। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं पता है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले फॉर्मूले याद कीजिए, तभी हम क्वेश्चंस को बढ़े तो ज़्यादा बेस्ट होता है। तो इसलिए पहले आपको फॉर्मूले दिखाए जाने हैं। फॉर्मूले में अभी रिपीट तो करना नहीं चाहूंगा, सीधा क्वेश्चन को समझाने पे फोकस करूंगा। जैसा कि क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। तो क्या आप सब रेडी है? बोलो हाँ। क्या आपको मेरी आवाज, मेरी बातें क्लियर हो रही है? बोलो हाँ बेटा, बोलो हाँ। देखिए, तो शो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो मैंने कहा बोला सबसे पहले गिवन क्या है? दिल लगी से। जब भी कोई क्वेश्चन करो तो दिल लगी से, डी एल जी एस ई, दिल लगी से। तो इस एक एक अल्फाबेट को टारगेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले डायग्राम। वाओ सर, डायग्राम बना लिया मैंने तो, ठीक है। जब आप डायग्राम बनाते हो तो डायग्राम में क्या क्या चीज मानोगे आप? लेट, क्या क्या मानोगे? यानी तो मानूंगा तो यानी वो क्या है कि लेट है तो वेरिएबल है। लेट से मतलब क्या है कि यानी जो हाइट हो गई और ये रेडियस हो गई। क्लियर? तो यानी क्या क्या माना मैंने डायग्राम में? एक तो स्मॉल एच और स्मॉल आर मान लिया, यानी जिसे हम हाइट बोलते हैं शॉर्ट में, और रेडियस। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर क्या गिवन है? क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर होगी जो गिवन है। फिर से रिपीट करना चाहूंगा, लेट हो गया, क्या गिवन है ये पढ़ो आराम से। कुछ ना कुछ गिवन जरूर होगा बेटा। देखो,
लैंग्वेज को अगर आप ध्यान से देखते हो क्या, तो मैंने ये पाया जो गिवन है वो क्या है, गिवन क्या है, बस सिंपल छोटा सा एक वर्ड है गिवन में, गिवन सरफेस। क्या है, गिवन सरफेस है। अब बात आती है सर गिवन सरफेस से मतलब, वेट करते हैं। गिवन सरफेस से मतलब है कि एक्स कांस्टेंट है, अगर वो वॉल्यूम गिवन बोले तो वी कांस्टेंट, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन में वॉल्यूम की जगह आपको दे दे, क्या कहते हैं, वॉल्यूम गिवन दे, वी कांस्टेंट, सरफेस एरिया गिवन दे तो जिससे भी आप डिनोट करोगे एस कांस्टेंट, हाइट गिवन दे तो एच कांस्टेंट, रेडियस गिवन दे तो आर कांस्टेंट, पूरा डायग्राम गिवन दे तो पूरा का पूरा डायग्राम कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिस करते हैं क्वेश्चन में फिर से, तो क्या गिवन क्या है हमारे को, सरफेस एरिया, तो यानी एस सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है, अगर उसने ये तो बताया नहीं टोटल है कर दे तो टोटल हो गए, और टोटल एरिया होता है 2πr/h प्लस 2πr²। तो मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ तो इसका मतलब हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एस इज कांस्टेंट है। क्या है, एस इज कांस्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि कांस्टेंट जब किसी वेरिएबल के साथ होता है तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता, और जब भी कोई चीज गिवन होती है ना उसका यूज होता है। तो अब आराम से खुद सोच के 2 मिनट बताओ कि इसमें से आप एस को खाली, एच को खाली कर सकते हो या आर को, पता चल रहा है यूज होगा तो भाई किसको खाली करेंगे, ऑफ कोर्स एच को ही। तो पहले 2πr² माइनस में चला गया, अगर कोई भी एक हो सकता तो मैं एक को करता, पर यहाँ तो दोनों में से कोई एक ही हो पा रहा है ना, कोई एक पा रहा है, चाह करके भी नहीं कर सकता खाली आर को, ठीक है। तो s माइनस 2πr² हो गया पहले r² और अपॉन में 2πr, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब वेट, शुरुआत क्वेश्चन की तो होगी तो वहीं से जिसको शो करना है, सही बात है। तो शो दैट पढ़ो आराम से, शो किसे करना है, शो शो करना है वॉल्यूम को, वॉल्यूम इज मैक्सिमम को, मैक्सिमम फोर्स, वॉल्यूम को अगर मैक्सिमम शो करना है तो पहले वो लिख लो कि वॉल्यूम हमारा हिट लिस्ट में है, क्या कि वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है, साथ में एक्स्ट्रा पार्ट क्या बोला गया है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस, यानी h इज इक्वल टू 2r के साथ। अब शुरुआत कैसे करेंगे वो समझो, जिस भी चीज को मैक्सिमा या मिनिमा दिखाना हो, ठीक है, जिस भी चीज को मैक्सिमा या मिनिमा दिखाना हो उसी का सिंगल डेरिवेटिव। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन बोला गया था वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब मेरा क्वेश्चन आपसे अभी से है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h, और याद रखना जिससे भी आप डिनोट कर रहे हो, यानी v से अगर मैंने डिनोट करा तो v का डबल डेरिवेटिव मुझे लेस देन 0 दिखाना है, क्योंकि जिस भी चीज को मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना होता है उसका डबल डेरिवेटिव कर निकालना होगा। अब डबल डेरिवेटिव करने से पहले सिंगल डेरिवेटिव और सिंगल डेरिवेटिव करते समय क्वेश्चन ये कहेगा कि मुझे पहले एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो, और अगर आप जानते हो तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप कहीं ना कहीं जो h की वैल्यू थी मैंने खाली कर रखी थी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ s माइनस 2πr² अपॉन 2πr, इसका यूज करूंगा कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या, πr², जहां एक वेरिएबल में कन्वर्ट हुआ ना, समझ लो सारा क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट समझ आ चुका है। यानी क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, r² से r कट जाएगा, जो 1/2 है वो बाहर हो जाएगा, SR माइनस के 2πr³, क्लियर बोलू, हाँ। डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव जो करेंगे वो विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे। x कहाँ है बेटा, x कैसे कर सकते हो फिर आप, जो वेरिएबल है वो है r, तो यानी r के रेस्पेक्ट में करोगे, और दोनों बार r के रेस्पेक्ट में होगा, पर जब भी याद रखना सिंगल डेरिवेटिव 0 के बराबर रखोगे तो जो भी एक्स्ट्रा पार्ट बोलता है वो अपने आप आएगा। रेडी, तो dv ओवर dr जब मैंने निकाला तो 1/2 कांस्टेंट है, s और r में s कांस्टेंट है, तो सिंपल s एज इट इज r का 1, क्योंकि r के रेस्पेक्ट में r का 1,
2 पाई r³ को क्या लिख सकते हैं, 6 पाई r²। नाउ dv/dr = 0। ठीक है, रीजन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। सिंगल डेरिवेटिव जब आप 0 के बराबर रखोगे, s = 6 पाई r² हो गया। पर ये तो आया ही नहीं अपने आप बेटा, इसका मतलब आपको पता है ना 2 पाई RH + 2 पाई r² था, उसको लिखो ना पहले, आएगा अपने आप ही आएगा। हाइट = डायमीटर ऑफ द बेस, अपने आप आएगा, देखते जाना। क्लियर है? अब ये का क्या होगा, 2 पाई r² इधर जाके माइनस हो जाएगा। क्लियर है, बोलो हाँ। तो 4 पाई r² हो गया, h की वैल्यू क्या आ गई, एट द एंड 2r। क्लियर है, बोलो हाँ। जैसी h की वैल्यू 2r आई तो आप क्या करोगे, ऐसे में फिर से जो डबल डेरिवेटिव था उसको निकालो। डबल डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव का, जब आप डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो कांस्टेंट का 0 माइनस के 12 पाई r, और मैंने ये पाया कि माइनस के 6 पाई r आया है। और जब डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है, जब डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है तो हम क्या बोलते हैं, सो फंक्शन इज मैक्सिमम बोलते हैं। ऐसी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या बोलेंगे, तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम। पर कब, जब हाइट = डायमीटर ऑफ द बेस। आया समझ, बोलो हाँ। यहां तक ये क्वेश्चन समझ आया, बोलो जल्दी। जब तक आपका रिप्लाई नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा बेटा। तृप्ति, ध्रुव और अंश, बेटा आपको समझ आ रहा है? जल्दी रिप्लाई कीजिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो एक क्वेश्चन से मैंने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट कराने की कोशिश करी है, ठीक है। अब बात आती है कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनसे आपकी पकड़ थोड़ी सी ज्यादा अच्छी बन सके, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, समझना, नहीं आए तो पूछना। रेडी? एक सेकेंड। देखिए, सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख देता हूँ। आप ट्राई करना, एक काम करते हैं, आप ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास टाइम उन क्वेश्चनों को मैं करा दूंगा, ठीक है। खुल जा सिम सिम। देखो, पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये डायग्राम बेस्ड नहीं है, पहले ये विदाउट डायग्राम है, ठीक है। एक तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले सिंपल लाइन में कर लेते हैं, जो हमारी स्टार्टिंग के क्वेश्चंस है, ठीक है। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन में बड़ा बेहतरीन से करूँगा, ध्यान से सुनना। मतलब ये होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको एक तरह से, है ना। इन 5 क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है। एक क्वेश्चन पहले मैं करके दिखा रहा हूँ, इस पे वो भी पहला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा टिपिकल लगता है बच्चों को। क्लियर? अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए हो ना, सेम वीडियोस, तो मैं फिर से बताता हूँ, बेहतरीन वीडियोस हैं। लर्नोविट के चैनल पे जाना, लर्नोविट के चैनल पे जाके 12th की प्लेलिस्ट पे जाना, मैथ्स में 12th मैथ में जाकर के आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की ना एओडी की 19 वीडियो दिखेंगी। अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है एओडी के चैप्टर में, तो 13 से लेकर के 19 तक की सभी वीडियोस देख डालो। यकीन मानना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि फिर से आप कभी ये कह दो कि मुझे एओडी समझ नहीं आया। गारंटी ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने सभी क्वेश्चंस को बड़े प्यार से तसल्ली से कराया हुआ है। क्लियर है? उन्हीं में से ये चुनिंदा क्वेश्चंस मैं आपको भी करा रहा हूं। रेडी? सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है एक अपाचे हेलीकॉप्टर है। ओके, तो पहले एक हेलीकॉप्टर बना लेते हैं। एनिमी का, राइट? हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ जा रहा है। अभी हेलीकॉप्टर जैसा लगे तो हेलीकॉप्टर के लिए ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, एनिमी का। क्लियर? अब एक सोल्जर खड़े हैं भैया, सोल्जर भैया बंदूक लेके खड़े हैं। उड़ा दूंगा मैं आज इस हेलीकॉप्टर को, सोल्जर, राइट। अब उसने क्या बोला इस क्वेश्चन में, इस लैंग्वेज को समझते हैं। सोल्जर ने बोला कि एक जो है, एक जो कर्व है, उस कर्व की इक्वेशन से जो एनिमी का हेलीकॉप्टर है वो उड़ रहा है, तो उसको वो यहाँ पे शूट करता है।
क्लियर। जो कि 3,7 पे ये पॉइंट पे खड़ा है और जो कर्व की इक्वेशन है वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, तो जिस पॉइंट पे वो शूट करता है वो मैंने h k मान लिया। क्लियर। अब हमारे को इसकी जो डिस्टेंस है उसको मिनिमम दिखाना है और साथ में क्या करना है, क्या करना है, साथ में उस डिस्टेंस को फाइंड भी करना है। क्लियर है, यानी उस डिस्टेंस को फाइंड भी करना है। तो पहले तो इस क्वेश्चन की शुरुआत बताना चाहूंगा। जब किसी भी पॉइंट को आप मानते हो किसी भी कर्व की इक्वेशन पे, जैसे मैंने h के माना, h के बी द पॉइंट लाइज ऑन इक्वेशन फर्स्ट, यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। डन। तो याद रखना, जब कोई पॉइंट किसी भी लाइन किसी भी कर्व को सेटिस्फाई करता है तो आप उसकी जगह पे उन पॉइंट्स को रख सकते हो, k इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 7। ये क्लियर है, बोलो हाँ। अब कहानी क्या आती है कि जैसे ही आप k की वैल्यू आपको पता चली, आपको तो डिस्टेंस को मैक्सिमम या मिनिमम शो करना है। तो मैं रिपीट करना चाहूंगा, जिस भी चीज को मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना हुआ करे, रिपीट करूंगा फिर से, जिस भी चीज को मैक्सिमम या मिनिमम, तो पहले एक चीज बताओ, आपको दो पॉइंट्स ऑलरेडी पता है, एक है h के और एक है 3,7, उसके जो बीच की डिस्टेंस है उसको मिनिमम दिखाना है। तो पहले डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताओ जल्दी से। वेरी गुड। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। तो उसी डिस्टेंस में क्या करा, h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का होल स्क्वायर। क्लियर है, फर्स्ट इक्वेशन। अब इस डिस्टेंस को हमारे को फाइंड भी करना है और इसको मिनिमम भी शो करना है। अब मिनिमम करने के लिए इसका एक वेरिएबल में कन्वर्ट होना जरूरी है। तो मैंने क्या करा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट थी ना, इससे एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया पहले। एक वेरिएबल कौन सा, फर्स्ट इक्वेशन है k इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 7, यानी एच के को मैं कह सकता हूँ एच स्क्वायर प्लस 7। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन में भी लिखा हुआ था। क्लियर। तो d इज इक्वल टू रूट में h माइनस 3 का होल स्क्वायर, सीधा k की जगह डाल दूं, यहाँ पे k आएगा, राइट। तो k की जगह आ गया एच स्क्वायर प्लस के 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस के h की पावर 4, राइट। अब यहां से क्वेश्चन हमारा शुरू होता है। क्लियर। तो अगर बात करी जाए क्वेश्चन में, डिस्टेंस को अगर हमें मिनिमम दिखाना है, डिस्टेंस को हमें मिनिमम दिखाना है, तो डिस्टेंस को मिनिमम दिखाते समय हमारे को क्या करना होता है, डबल डेरिवेटिव। अब डबल डेरिवेटिव के लिए करना पड़ेगा। अब सुनो, आपको अगर इस क्वेश्चन को इजी करना है ना बेटा, क्या करना है, इस क्वेश्चन को इजी करना है, तो बेटा जी मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, आप इसमें क्या करना, स्क्वायर कर लेना पहले। ऐसे क्वेश्चनों को इजी करने के लिए स्क्वायर कर लिया करो। जब आप स्क्वायर रूट बोथ साइड करोगे, मैं ये नहीं कह रहा थर्ड इक्वेशन डिस्टेंस नहीं है, वो स्क्वायर जो है ना, मिनिमा मैक्सिमा ये कहता है कि आप क्वेश्चन को इजी कर सकते हो इस वजह से। और इसको डी स्क्वायर को एक नाम देना, दे दो। मैंने क्या करा, डी स्क्वायर को नाम दे दिया जेड और मैक्सिमम मिनिमा। जब भी कोई टिपिकल क्वेश्चन हुआ करे ना, मैक्सिमम मिनिमा का स्क्वायर रूट दे रखा हो, तो आप पहले उसका स्क्वायर कर लेना। क्या कर लेना, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। मैं इसी के आगे कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो अभी क्वेश्चन आपका z बन गया। अब आप सिंपल z का डबल डेरिवेटिव भी करोगे ना, वो d का ही यानी डिस्टेंस का ही डेरिवेटिव कहलाएगा। डन। अब यहाँ एक वेरिएबल है कौन, h, तो आप सिंगल डेरिवेटिव h के रेस्पेक्ट में करोगे, तो 2h माइनस 3 प्लस 4h क्यूब। नाउ हम क्या करते हैं, ऐसे में सिंगल डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं, इसलिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के केस में। क्लियर। अब सिंगल डेरिवेटिव जो 0 के बराबर रखा, तो 2h माइनस 3 प्लस 4h क्यूब, जब 0 के बराबर रखूंगा तो 2 कॉमन निकाल के काट दिया, h माइनस 3 प्लस 2h क्यूब आ गया। अब यहाँ हिट एंड ट्रायल मेथड लगेगा। अब वही वाली बात है, सर कैसे होगा, ये तो मैं आता ही नहीं है। अरे बेटा ऐसे मत करो यार, तो सिंपल समझो।
मैं फिर से इक्वेशन को लिख देता हूँ, 2h³ प्लस के h माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ लगेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या लगेगा? लॉन्ग डिवीजन मेथड। सर ये क्या होता है बताता हूँ। यानी ऐसी वैल्यू रखो पहले हिट एंड ट्रायल जिससे ये चीज 0 हो जाए। तो हमें क्लियर पता चल रहा है h की वैल्यू 1 रख के ये 0 हो जाएगा, यानी h माइनस 1 इसका फैक्टर है, और बाकी बचा हुआ फैक्टर डिवाइड से निकालेंगे। क्लियर? कहीं कोई और ऐसा फैक्टर तो नहीं है जो वैलिड हो, है ना। h की इंटू किससे करोगी? 2h³ आए, यानी 2h के स्क्वायर से, यानी 2h³ आएगा, माइनस में क्या आएगा? मेरी भी इंटू करो, यानी माइनस के 2h², माइनस प्लस कट गया, तो ये हो गया 2h² प्लस के h। अब h की इंटू किससे करोगी? 2h² आए, यानी प्लस के 2h के साथ, तो 2h² माइनस के 2h, और ये माइनस के ये प्लस के, ये कट जाएगा, ये हो गया 3h माइनस 3। अब h की इंटू किससे करोगी? 3h आए, यानी प्लस के 3 से, तो ये आ जाएगा 3h माइनस 3 माइनस प्लस, ये कट गया, बोलो हाँ। अब यानी 2h² प्लस के 2h प्लस के 3, यानी एक बार h माइनस 1 0 के बराबर, 2h² प्लस 2h प्लस 3 0 के, और ये नेग्लेक्ट रहेगा, तो h की वैल्यू आ गई 1। अब हमें पता था कि k इज इक्वल टू h² प्लस 7 था, याद हो आपको तो मैं फिर से दिखाता हूँ। k इज इक्वल टू h² प्लस 7 था, तो k की वैल्यू आ जाएगी क्या? 1 प्लस 7, यानी पॉइंट, अगर वो ये कहे ना किस पॉइंट पे, वो पॉइंट फाइंड करो जहां पे वो शूट कर रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है वो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा? 1,8 हो जाएगा। क्लियर? पर्स ने तो डिस्टेंस बोली थी, है ना, डिस्टेंस भी फाइंड करो। तो मैं उस डिस्टेंस को कैसे फाइंड करूंगा? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जिसमें 2 पॉइंट्स कौन से हैं? एक पॉइंट कौन सा है? 3,7, एक पॉइंट कौन सा आया है? 1,8। तो मैं पहले इसी से निकालता हूँ, 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी 4 प्लस 1 रूट में, तो √5 यूनिट। तो ये यूनिट वर्ड लिखना मत भूलना। फिर बोलूंगा अभी dz ओवर डी एच जो हमने निकाल रखा था वो क्या था? 2h³ प्लस के h माइनस के 3 करके। इसमें एक चीज याद रखना, अभी ये शो नहीं हुआ कि ये जो है मिनिमम डिस्टेंस है या मैक्सिमम डिस्टेंस। क्लियर? अभी आप वेट, और वो भी किस पॉइंट पे? जो आपने निकाल रखा है 1,8 पे। तो हम क्या करेंगे? डबल डेरिवेटिव निकाला। क्लियर? क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम तो शो करना है, तो जब आप डबल डेरिवेटिव करोगे तो मैंने ये पाया, पहले डेरिवेटिव 6h² प्लस h का 1। तो जैसी, अब यहां से तो पता चल नहीं रहा, तो आपने h की वैल्यू निकाल रखी थी, तो h की वैल्यू का यूज कर लेंगे। ये वैल्यू नहीं है, इससे हमें ये पता चल गया कि ये डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आया है। और अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है तो हम बोलते हैं फंक्शन इज मिनिमा। ऐसे ही क्या हो जाएगा यहाँ पे? डिस्टेंस इज नियरेस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डिस्टेंस अगर नियरेस्ट हो गया तो डिस्टेंस नियरेस्ट हो गई, ठीक है। और हम इसके ब्याह पे क्या कह सकते हैं? डिस्टेंस नियरेस्ट होने के ब्याह पे कि फंक्शन इज मिनिमम डिस्टेंस है, और कब? डिस्टेंस जो कि √5 यूनिट। आया समझ? यानी जिस क्वेश्चन में जो पूछा गया था मैंने बहुत सिस्टमेटिकली आपको बताया है। पर बेटा जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर लिया करो। 9891390139 पे जाके आप मेरे को व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेजेस अपने प्यारे प्यारे भर के लिख सकते हैं। दूसरा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है लर्नोविट का, तो उसे सब्सक्राइब करके चलो, जिससे कि आपको कंटेंट सही समय पे मिलता हुआ चले। क्लियर है? बोलो हाँ। और दूसरा, कोई भी बात आपके मन की तो आप एनी टाइम मेरे से शेयर कर सकते हैं, ठीक है बेटा।